मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इब्रानियों के खत में से 12वें बाब की दूसरी आयत देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बेशक मेरा अजीजों, यीशु जो ईमान का बानी है, जो कामिल करने वाला जिंदा यीशु है, जो मौत पे फाते है, उसने मेरे और आपके लिए सलीबी मौत सही, जो कि शर्मिंदगी की अलामत थी। लेकिन यीशु ने मेरे और आपके लिए इस शर्मिंदगी को भी अजीज ना रखा, बल्कि मेरी और आपकी खातिर इस सलीबी मौत को गवारा किया। यीशु जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमसे बेतहाशा प्यार करता है, उसके ईमान में से हमने ईमान को पाया और हम ईमान में उसे यीशु की तरफ बढ़ते चले जाएं। यीशु ने जब अपनी खिदमत में मेरे अजीजों जब मौजज़ात किए, तो यीशु ने जब भी मौजज़ा किया तो यीशु ने वहां पर यही कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। मेरे अजीजों, मुझे और आपको ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी में हम ईमान को उस दर्जे पर ले जाएं कि हमारी ज़िंदगियों में यीशु मौजज़ात करना शुरू कर दे, हमारी ज़िंदगियां मौजज़ात को रिसीव करना शुरू कर दें। जिस तरह मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की तरफ अपनी निगाहों को लगा के रखते हैं, जब अपने कामिल करने वाले यीशु को जब हम तकते रहते हैं, तो हम डावाडोल नहीं होते, बल्कि यीशु हमें थाम लेता है, क्योंकि वो थामने की कुव्वत रखता है। वो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। यीशु के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। जिस तरह मेरे अजीजों, हम मत्ती की अंजील के 14वें बाब की 28वीं आयत देखते हैं, जब यीशु पानी पर चल रहा था तो पतरस ने देखा कि यीशु पानी पर चलता है, तो पतरस के दिल में भी ख्वाहिश आई और पतरस ने भी ख्वाहिश को जाहिर किया और यीशु से कहा, यीशु जिस तरह तू पानी पर चलता है, मैं भी चलना चाहता हूँ। तो यीशु ने उसको कहा कि आ जाओ। जब वो पानी की पे चलना शुरू हुआ तो उसकी नजरें मेरे अजीजों यीशु की तरफ थी। जब हमारा ध्यान यीशु की तरफ लगा होता है तो मेरे अजीजों हम डगमगाते नहीं, लेकिन जैसे ही पतरस की नजरें उन तेज हवाओं पर पड़ी, उन आंधियों पर पड़ी, तो मेरे अजीजों पतरस डगमगा गया और पानी में गिर गया। और जैसे ही वो गिरा पानी में, तो उसने कहा, यीशु मुझे बचा। तो मेरे अजीजों, यीशु ने उसे हाथ थमा लिया उसका, क्योंकि हमारा यीशु हाथ थाम लेता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वही ईमान का सरचश्मा है। क्योंकि मेरे अजीजों, जिस तरह ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, उसी तरह मेरे अजीजों मौजज़ात हमेशा वहीं पे होते हैं जहां हमारा ईमान मजबूत होता है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, क्योंकि हमारा यीशु राह, हक और जिंदगी उसी के पास है। उसके सिवा कोई दूसरा राह नहीं है, कुछ भी नहीं है यीशु के सिवा। यीशु में आ जाएं। यीशु में अपने दिलों को अगर हम लगा लेते हैं, तो हमारी सारी तकलीफों को, परेशानियों को वो दूर कर देता है। जिस तरह बहरे कुलजम के 2 हिस्से करने में कादिर खुदावन था, उसने 2 हिस्से कर दिए और इसराइली ईमान के सबब से उस पानी में गुजरना शुरू हो गए। हालांकि उनकी सोच वहां जा सकती थी कि ये तो पानी है, पानी हमारे ऊपर आ सकता है, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने इस चीज को ना सोचा कि पानी गिर सकता है। लेकिन जब उन्होंने खुदावन की कुदरत को देखा कि खुदावन ने पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, पानी साइडों पे इस तरह खड़ा हो गया है जिस तरह एक दीवार होती है, पानी को खुदावन ने दीवारों की तरह खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी नजरें खुदावन की तरफ लगी हुई थी। वो खुदावन को तक रहे थे और वो उस जमीन से, उस समंदर के दरमियान से इस तरह गुजर गए जैसे एक खुश्क जमीन पर से गुजर गए। इसी तरह मेरा अजीजों, जब हम देखते हैं नूह की जिंदगी को, कि नूह एक रास्तबाज शख्स था जो खुदावंद की बात को सुनकर उस पर ईमान लाया और उसने मनादी भी की, लेकिन लोगों ने उसकी बात को ना माना, लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया, उस पर हंसी उड़ाई। लेकिन उसने ईमान के सबब से, नूह ने उन चीजों की बाबत
جو اس وقت تک تو نظر نہیں آتی تھیں، ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، اور اس کشتی میں میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ نوح بھی محفوظ رہا اور اس کا گھرانہ بھی محفوظ رہا۔ جو ایمان لائے یسوع کی بات پر، جو ایمان لائے ہمارے خداوند کی بات پر، وہ محفوظ رہے۔ تو میرے عزیزو آج آپ کو اور مجھے ضرورت ہے ہم اپنا ایمان کو اس قدر مضبوط کر لیں کہ ہماری زندگیوں میں معجزات ہونا شروع ہو جائے، ہماری زندگیاں معجزات کو ریسیو کریں۔ میرے عزیزو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔